गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 3। कौन सा लेक्चर? 3। 2 लेक्चर आपके पहले हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1 ही चल रही है अभी तक। एक्सरसाइज का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। अब एक्सरसाइज 1.2 में आपको लेक्चर 2 में एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला, जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको गृह कार्य के लिए दिया गया था। मैं पुनः वापस पढ़ रहा हूँ। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपने सुन लिया, देख लिया। सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को हल कर लिए होंगे, ये हम ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि आप सभी अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थियों को जो भी गृह कार्य दिया जाता है वो समय पे पूरा कर लेते हैं। तो सबने यह गृह कार्य कर लिया होगा। अब बात यह आती है कि आपने जो गृह कार्य किया, आपके मन में शंका होती है कि मेरा आंसर सही है या गलत। इसीलिए मैं इस प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पे हल करके बता रहा हूँ, आप अपना आंसर मिलान कर लेंगे। हाँ जी, देखिए हल। तो सबसे पहला काम तो है कि हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। हाँ जी, अब मैं एक बार आपको गिनती बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन 9 तक के अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। फिर उससे छोटा 8 है, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ऐसे ही वो अंक एक बार लिख लेता हूँ मैं। 6, 2, 7, 4 और 3। यही था आपके 5 अंक, यही हैं। इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7 है, ये उतार लिया। फिर उससे छोटा कौन सा है? 6 है, ये भी उतार लिया। फिर उससे छोटा कौन सा था? 4। फिर उससे छोटा 3 और फिर उससे छोटा 2। तो आपके पास सबसे बड़ी संख्या हो गई 7, 6, 4, 3, 2, मतलब 76,432 हो गई सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब है सबसे बड़ा अंक पहले होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी, इसको विपरीत कर दीजिए, इसके अंकों के क्रम बदल दीजिए। 2 पहले आ जाएगा, 3, 4, 6, 7। इसके बाद इसने कहा था कि दोनों का अंतर, अंतर का मतलब है दोनों को घटा देना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटानी है। मैं घटाकर बता रहा हूँ आपको, इस तरफ ध्यान से देखेंगी। सबसे बड़ी संख्या है 76,432। इसमें से 23,467 घटाएंगे। हाँ जी, घटा लीजिए। बार ये तो है 2, नीचे है 7। 7 बड़ा है, 2 छोटा है। तो 7 आगे से एक हासिल उधार लेगा, एक हासिल में होता है 10 और 2 पहले से ही आपके पास है, तो कितना हो गया? 12। अब इस समय आपके पास 12 है, तो 12 में से 7 गए तो कितने बच गए? 5। यहाँ पर शेष कितने रह गए? 2, क्योंकि एक इसे हासिल दे चुका था। अब 2 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 2 गया इसके पास, हासिल में 10, तो आपके पास हो गई 12। 12 में से 6 गए तो बच गए 6 और यहाँ रह गए 3। अब 3 छोटा है, 4 बड़ा है। 3 अपने पड़ोसी से एक उधार ले लाता है, तो 10 और 3 13। अब 13 में से 4 गए तो कितने बच गए? 9 और यहाँ शेष कितना बच गए? 5, क्योंकि 6 ने एक हासिल उधार आगे दे दिया था। अब 5 रह गए, 5 में से 3 गए तो कितने बच गए? 2
और ये 7 में से 2 गई तो कितने बच गए 5, यानी कि 52,965, 52,965। इस प्रकार 5 अंक जो आपको दिए गए उनकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हो गया 52,965। समझ गए। इस प्रकार आपका गृह कार्य का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसी क्रम में हम शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुने, फिर बाद में देखते हैं लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक मशीन औसतन एक दिन में, लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। एक मशीन एक दिन में, एक मशीन एक दिन में औसतन एक मशीन एक दिन में औसतन, एक मशीन एक दिन में औसतन 2825 पेज 2825 पेज बनाती है। हाँ जी, तो एक मशीन एक दिन में औसतन 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में, यानी कि वर्ष 2006 के जनवरी माह में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, कितने पेज बनाए, ये आपको बताना है। समझ गए। तो पहले सबसे पहला काम है कि एक दिन में पेचों की संख्या। तो सवाल हल करने से पहले आप ध्यान देंगे कि मशीन एक दिन में कितने पेज बनाती है, वो बात की बात है। अब आ जाइए आपके पास जनवरी 2006 में, तो जनवरी का माह कितने दिन का होता है 31। जनवरी माह कितने दिन का होता है 31। इसका मतलब है कि मशीन अगर एक दिन में 2825 पेज बनाती है तो 31 दिन में कितने पेज बनाती है। तो जनवरी माह में दिनों की संख्या, जनवरी माह में दिनों की संख्या, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि जनवरी में कितने दिन है, आप सवाल कैसे करोगे। तो जनवरी माह में दिनों की संख्या 31 दिन। जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं 31। तो आ जाइए, चूँकि एक मशीन एक दिन में, एक मशीन एक दिन में एक मशीन एक दिन में पेज बनाती है, पेज बनाती है बराबर 2825। इसलिए 31 दिन, यानी कि जनवरी माह में 31 दिन में, जनवरी माह का मतलब है 31 दिन, 31 दिन में पेज बनाएगी। तो आपको क्या करना है, 2825 गुणा 31,
क्योंकि एक का मान दे रखा है और ज़्यादा का मान पूछा है, इसका मतलब गुणा है। तो हम गुणा करते हैं, 2825 को हम 31 से गुणा करते हैं। सबसे पहले 1 से गुणा करते हैं। 1 से गुणा करने का मतलब है कि जिस संख्या से हम गुणा करते हैं वो संख्या वैसे की वैसी लिखी जाती है। जैसे 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 2 से गुणा किया तो 2, 8 से गुणा किया 8 और 2 से गुणा किया 2। जैसे ही एक संख्या से गुणा हो जाता है, इकाई दाएं तरफ से पहले अंक के नीचे हम रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। अब 3 से 3 पंजे 15 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 का 5, 5 और 2 7, 8 और 7 15 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 8 का 8, 87,575, 87,575 पेज। समझ गए? तो वो मशीन एक दिन एक दिन में पेज बनाती है 2825। तो जनवरी महीने का मतलब है 31 दिन में वो कितने पेज बनाती है? हमने लिख दिया जनवरी माह में दिनों की संख्या 31, क्योंकि पहले ये मालूम होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तभी तो हम सवाल कर पाएंगे। तो हमने लिख दिया जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो एक दिन में पेज बनाती है 2825, तो इसका मतलब 31 दिन में कितना पेज बनाएगी? तो हमने गुणा कर दिया, क्योंकि एक का मान दे रखा है, ज़्यादा का मान पूछा जाता है तो हमेशा गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप समझ सकें। प्रश्न 6 कंप्लीट। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों के लिए देखते हैं कि आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रश्न 6 के बाद में हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं? 8, 7वां प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। प्रश्न 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी ने 7236 को 7236 को 56 के स्थान पर 56 के स्थान पर 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। 65 से गुणा कर दिया। गुणा करना चाहिए था 56 से, लेकिन गुणा कर दिया 65 से। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? इसका अर्थ है कि उसने 56 से गुणा करना चाहिए, लेकिन 65 से कर दिया। अब बात यह है कि 56 और 65, 56 से गुणा करता, लेकिन गुणा किससे कर दिया? 65 से, मतलब ज़्यादा से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब उसने ज़्यादा आंसर प्राप्त कर लिया, जबकि उसे गुणा किससे करना चाहिए था? 56 से गुणा करना चाहिए था। अब कम से गुणा, तो कहने का मतलब इसको हल करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7236 को 56 से भी गुणा कर लेते हैं, 7236 को 65 से भी गुणा कर लेते हैं, और जो दोनों का अंतर आएगा वही इसका आंसर होगा कि उसने उसके उस सही उत्तर से कितना अधिक अंक कर लिया था। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसा करके 2 बार गुणा करेंगे, तो इसका एक नया तरीका और है, तो हम उससे भी गुणा कर सकते हैं, नए तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे कर सकते हैं नए से।
उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? किसका? एक विद्यार्थी का। एक विद्यार्थी का सही उत्तर से अधिक कितना था? हाँ जी, प्रश्न था 7236 गुणा हम कर सकते हैं 65 माइनस 56, क्योंकि 65 से उसने गुणा कर दिया, करना चाहिए था 56 से, तो कितने ज़्यादा से गुणा कर दिया। जैसे 65 और 56 है, 15 में से 6 गए तो 9, 5 में 5 गए 0, अर्थात उसने कितने से ज़्यादा गुणा कर दिया? 9 से। तो जितने ज़्यादा से गुणा किया हम उतने से पूछ ले, क्योंकि प्रश्न तो यही पूछा ना कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। इसने ये नहीं पूछा कि 56 से कितना आएगा और 65 से कितना आएगा, ये नहीं पूछा। इसने पूछा कि कितना ज़्यादा गुणा कर दिया, उत्तर आ गया। तो जो डिफरेंट था 56 और 65 का, 56 और 65 का जो अंतर था, हम उसी से गुणा कर देते हैं। तो समझ गए? तो आपके पास आ गया 7236 गुणा 9, 7236 गुणा 9 आ गया, दोनों का डिफरेंट। अब 9 से गुणा कर लेते हैं। 9 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे, 9 छंगे 54, हासिल के 5, 9 तिया 27, 27 और 5, 7 और 5 12, हासिल 1, 2 और 1 3 32, 32 में 2 का 2, हासिल के 3, 9 दूनी 18 और 3 8 और 3 11, हासिल 1, 2 21 का 1, हासिल के 2, 9 7 63 और 2 64 65। कितना अधिक हो गया? 65,124। कितना अधिक हो गया? 65,124, ये अधिक हो गया। समझ गए? कहने का मतलब है 7236 को 56 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन गुणा कर दिया 65 से। किससे गुणा कर दिया? 65 से। तो कोई बात नहीं, 56 और 65 में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो हमने 9 से गुणा कर दो, इसका मतलब इतने ज़्यादा उसका आंसर आ गया। अब आपको लगे कि ये सही है या गलत, तो एक काम कर सकते हैं, पहले हम 56 से गुणा करके देख लें, फिर 65 से। जब दोनों से गुणा करके देख लेना, जो दोनों में बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा लेना, जो भी अंतर आएगा वो अंतर आएगा 65,124। समझ गए? इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। कौन सा प्रश्न हुआ? 8वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। समझ गए? 8वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्वयं हल करेंगे, 10 भी आप करेंगे, 11 क्वेश्चन भी आप करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। कौन सा करवा रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 12। बीच के जो प्रश्न बच गए वो आप सभी विद्यार्थी स्वयं अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखकर हल करेंगे। किस में से देख के हल करेंगे? पाठ्य पुस्तक में से। प्रश्न नंबर 12, एक बर्तन में एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीमीटर धारिता वाले 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में
गिलासों में कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। धारिता का मतलब है कि एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही भरा जाता है। ये गिलास की क्षमता है, मतलब गिलास का आयतन है। धारिता का मतलब है उस गिलास में 25 मिलीलीटर दही भर सकते हैं, यानी कि उसका आयतन है। सवाल को हल करने का तरीका, सबसे पहला है, देखो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, चूंकि एक जो लीटर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो सबसे पहले तो जो बर्तन में दही था हम उसे सही चेंज करेंगे। तो एक बर्तन में दही, जो एक बर्तन में दही था वो इस प्रकार हो गया, 4 × 1000 + 500 आगे मिलीलीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इस प्रकार कैसे हुआ। 4 लीटर को भी पहले हम मिलीलीटर में बदलेंगे। किसे बदलेंगे, मिलीलीटर में। तो आपके पास हो गया 4000 + 500 मिलीलीटर हो गया। अब 4000 को और 500 को हम जोड़ेंगे, 0 0 5 4, 4500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर हो गया। ये तो आ गई उस बर्तन की क्षमता। अब एक बर्तन की धारिता, किसकी धारिता, एक बर्तन की। चूंकि एक गिलास में, यानी कि एक गिलास की धारिता, एक गिलास की धारिता कितनी है, 25 मिलीलीटर। एक गिलास की धारिता है 25 मिलीलीटर। पहला काम, जो बर्तन था उस बर्तन में जो दही था वो 4 लीटर 500 मिलीलीटर था, यानी कि 2 अलग अलग इकाइयाँ थी, लीटर भी है मिलीलीटर भी है। तो सबसे पहला काम है कि उस दही को एक इकाई में ही बदला गया और वो इकाई थी मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो एक बर्तन में जो दही है उस दही को हमने क्या कर दिया, दोनों इकाइयों को जोड़ दिया, लेकिन लीटर को पहले किससे गुणा किया, 1000 से, ताकि वो भी मिलीलीटर में बदल दिया जाए। अब मिलीलीटर और मिलीलीटर दोनों समान इकाई है, इनको जोड़ लिया तो ये हो गया 4500 मिलीलीटर। उसके बाद एक गिलास की जो क्षमता है कि एक गिलास में कितना दही आता है, वो था 25 मिलीलीटर। तो एक गिलास की धारिता 25 मिलीलीटर। अब हमें ये पूछा गया प्रश्न कि गिलासों में इसे कितने गिलास में भरा जा सकता है, यानी कि गिलासों की आवश्यकता। तो आप लिखेंगे इसलिए गिलासों की आवश्यकता, या गिलासों में भरा जा सकने वाला जो दही था कि कितने गिलासों की आवश्यकता है, तो गिलासों की आवश्यकता। अब ध्यान दें, गिलासों की आवश्यकता पूछिए, जो कुल दही था उसमें एक गिलास में जो दही आ रहा है 25 मिलीलीटर, उसका हम भाग देंगे। तो 4500 मिलीलीटर में किसका भाग देंगे, 25 मिलीलीटर का।
आपके पास आ जाएगा गिलासों की संख्या, भाग इस तरफ दे रहा हूँ, 4500 मिलीलीटर में हम 25 मिलीलीटर का भाग दे रहे हैं। वैसे 4500 मिलीलीटर था, भाग देने का मतलब है बटे में हम लिख रहे हैं 25 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया। इस प्रकार आपके पास संख्या रह गई 4500 भाग 25। अब 25 का भाग दे रहे हैं। भाग देने के पीछे दो तरीके, या तो आप इस प्रकार दे लें, या इन संख्याओं को अगर आप काटना चाहें तो दूसरा तरीका है 45 इंटू हम 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि 4500 में इकाई की तरफ से कितनी जीरो है, 2 जीरो है। इसका मतलब है जब इकाई की तरफ से जितनी जीरो होती है हम 10 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं, तो 100 इंटू 45 कर सकते हैं। और नीचे 25 थे तो 25 को हम क्या करेंगे, 25 भी लिख सकते हैं, या 5 इंटू 5 भी। अब 25 और 100, तो 25 की टेबल बोलेंगे पहाड़ा, तो 25 का जब पहाड़ा बोलेंगे 25 चौक 100, कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 4 को हम किससे गुणा कर सकते हैं, 45 इंटू 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 हो गए 18, यानी कि 180 आ रहा है। अगर आप भाग देकर करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे 25 एकम 25, 5 में से 5 गया तो 0, और 4 में से 2 गया तो 2। अब अगला 0 आप उतार लेंगे। 25 का पहाड़ा बोलेंगे, 200 में कितनी बार आता है, 25 आटे 200, यानी कि 8 बार चला गया। 25 आटे 200, 0 की 0, 0 की 0, 2 में से 2 गया तो 0। अगला 0 आप उतार लेंगे। जैसे ही हमने अगला 0 उतारा, उतारते ही भाजक रह गया बड़ा, और जो नीचे संख्या थी वो रह गई छोटी, इसलिए भाग टूट गई 0। तो आपके पास आ गया 180, यानी कि 180 गिलासों की आवश्यकता है। कितने गिलासों की आवश्यकता उस दही को भरने के लिए, 180 गिलासों की। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट है। अब आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है गृह कार्य के लिए, तो आप ध्यान से देखेंगे और प्रश्न को नोट करेंगे। हाँ जी, गृह कार्य। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 नोट कर लीजिए। एक कमीज सीने के लिए, एक कमीज सीने के लिए एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। कपड़े की आवश्यकता है, यानी एक कमीज सिलवाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में 40 मीटर कपड़े में कितने कमीज सिले जा सकते हैं। ये प्रश्न आपको अपने गृह कार्य में हल करना, सबसे पहले इसे रफ कॉपी में हल करना है, फिर उसके बाद आप अपनी जो SW की कॉपी में है आप उसे हल करेंगे। धन्यवाद।